दोस्तों 2 जनवरी की सुबह है, काफ़ी ठंड है अभी। और जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल ख़राब है। और इस सिचुएशन में हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, और शूट इसलिए कर रहे हैं कि अभी अभी हमने जस्ट 1 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट किया है। 1 जनवरी यानी कि जी नए साल का पहला दिन। लेकिन नए साल के इस पहले दिन में ही 3 बड़ी हादसों की रिपोर्ट भी आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना होगा, वैष्णो देवी में एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसमें कि कई लोगों की मौत हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा के भिवानी में भी घटना घटी है। और उसके बाद तमिलनाडु में भी घटना घटी है जिसमें कि एक फैक्ट्री, जो पटाखे की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी है और उसमें भी कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ जहां हम 31 जनवरी से ही हम अपने चाहने वाले लोगों को, जानने वाले लोगों को, एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं और फिर शुभकामनाओं के साथ साथ एक दूसरे की बेहतरी की कामना करते हैं। लेकिन ये 2022 के शुरुआत में ही जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, उससे देख करके एक कहीं ना कहीं एक शंका होता है, एक डर होता है मन में कि शुरुआत कहीं अगर ये है तो साल के बाकी दिनों की स्थिति क्या होगी। तो हम इन 3 घटनाओं के बारे में डिटेल्स में आइए हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्यों, कारण क्या था। तो आइए हम चलते हैं। नया साल 2022 का पहला दिन 3 बड़े हादसों के लिए जाना जाएगा। जी हां, 1 जनवरी 2022 की हम बात कर रहे हैं। 1 जनवरी की सुबह पहले जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन में जुटी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें या दूसरी घटना की बात करें तो हरियाणा में हुई है। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से 8 से 10 गाड़ियां दब गई हैं। यहां से भी मौत की खबरें हैं। और तीसरी हादसे की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु के कलाथुर गांव में हुई है, जहां पर कि एक फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी है और वहां से भी मौत की खबरें आ रही हैं। इन तीनों की हम विश्लेषण अभी करते हैं और आपको हम बताते हैं कि भगदड़ बीती रात लगभग, यानी कि 1 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, रात के 2:30 बजे मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हादसा हुई है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में नए साल के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि 16 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि नए साल के आगमन पर यहां अचानक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से भगदड़ मची। हादसे में बचे कुछ लोगों ने इस त्रासदीपूर्ण घटना के लिए कुप्रबंधन को दोषी ठहराया है। बहरहाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि संभावित भीड़ के मद्देनजर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए थे। पुलिस ने बताया है कि अधिकतर मौतें दम घुटने से हुई हैं। उन्होंने बताया है कि मृतकों में 7 उत्तर प्रदेश के, 3 दिल्ली और एक हरियाणा और जम्मू कश्मीर का निवासी है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी घटना की। हरियाणा के भिवानी के डाडम इलाके में पहाड़ धंसक गया है। इससे 2 लोगों की मौत हो जाने की पुष्टि हुई है। मृतकों की तादाद बढ़ सकती है। मलबे में करीब 15 से 20 लोग और 10 गाड़ियों के दबे होने की बात भी कही जा रही है। डाडा में बड़े पैमाने पर खनन होता है। यहाँ शुक्रवार से ही काम दोबारा शुरू हुआ था। आज यहाँ पहाड़ अचानक धंसक गया और लोग उसकी चपेट में आ गए। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक खनन क्षेत्र में लगभग 9,000 लोग काम करते हैं। इनमें भी प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है। आशंका है कि हताहतों में प्रवासी ही ज़्यादा हो सकते हैं। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ लोग चोरी छिपे अवैध खनन में संलिप्त हैं। शनिवार को भी, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी को भी, मलबे में जो मशीनें दबी हैं उनका उपयोग खनन के लिए किया जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। और तीसरी बड़ी अगर घटना की अगर हम बात करें तो नए साल के पहले दिन तीसरी एक बड़ी घटना घटी है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ है। यहाँ पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और यहाँ कहा जा रहा है कि अभी तक 16 लोगों की मौत की खबर है और 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुबह करीब 8 बजे फैक्ट्री में आग लगी है।
रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ काफ़ी देर तक चलता रहा। फैक्ट्री में आग से धमाके होने लगे। बारूद में आग कैसे लगी यह अभी तक पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। पुलिस और दमकल विभाग इस हादसे की जांच कर रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि घटना के तुरंत बाद तमिलनाडु के सीएम ई.के. पलानीस्वामी ने मृतकों के परिवार को 3-3 लाख रुपए मदद की घोषणा की है। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को राज्य सरकार के द्वारा 1-1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना दुखद है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि जो भी घायल हुए हैं वे जल्दी ठीक हो जाएं। इस घटना से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन काम कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो ट्वीट आई है वो देखा जा सकता है और इस वीडियो में मैं यहाँ पे अटैच भी कर रहा हूँ, जो आप साफ साफ इसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।